प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए गए हैं आपका पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से, वो सारे के सारे प्रश्न आगामी आने वाले परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन आपके सामने है 4, इसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। आपको ये ध्यान देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, रंध्र, यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ऑप्शन आपके सामने, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेटस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निलय द्वारा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल के वहन के लिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एटीपी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आहार का सबसे लंबा भाग है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑक्सिन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्मोन। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्विखंडन होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीबा में। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे पौधों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरे पौधों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। अब आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क एक भाग है। किसका भाग है? ऑप्शन आपके सामने है। आप भी प्रयास करें सही ऑप्शन तक पहुंचने का कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र का। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, लगभग कितना है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव आप भी करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 mmHg। चलिए अब आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ता। अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है यकृत से, यकृत यानी लीवर, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीत रस। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत से। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीड़। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल रोम में मूल रोम पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जड़ में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रागनलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसायन अनुवर्तन। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कूटपाद द्वारा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वास। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। इसका ऑप्शन है आपके सामने 4 दिए हुए। आप भी प्रयास करें सही आंसर तक पहुंचने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त इनमें किनकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यानी कि प्रश्न का कहना यह है कि रक्त जो है सो किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.03%। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गृहिणी भाग है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत का। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है? हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है। आप भी प्रयास करें सही आंसर का चुनाव करने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वपोषण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमीबा है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राणी संभोजी। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइपेज। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइपेज। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख में। चलिए यानी कि मुख में ही पाचन क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। आप पूर्ण रूप से पाचन की अगर बात कही जाए तो वो छोटी आंत में होती है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 72 बार। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लगभग 10 लाख। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्टोन में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हृदय मुख्य अंग है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए परिवहन तंत्र। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पादप में जाइलम का कार्य है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जल का वहन। अगला प्रश्न आपके सामने है पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। कितना होता है सामान्य रक्तचाप। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 120/80। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 mg। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के पदार्थ स्वरूप को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए काइन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों में। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हरित लवक। अगला प्रश्न आपके सामने है श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी O2 यानी ऑक्सीजन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किस में बदल देता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्टोन में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निःश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विघटन। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कीवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कीटों में मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेकिया। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? किसको कहते हैं कोशिकीय ईंधन? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिकीय द्रव्य में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरिक अम्ल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरम। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेशम में खुलती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायां अलिंद। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फाइग्नोमैनोमीटर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त शुद्ध को हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, धमनियाँ। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निगल द्वार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेप्सिन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में उपस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आमाशय। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, NH3। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में किस दिशा में होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वसा के पाचन में सहायक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें।
तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।